सियासत पार्लिमान के अंदर करनी है, पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए करनी है, और एहतजाज भी अगर करना है तो आइन और कानून के अंदर रहते हुए करना है। आइन और कानून से जो मावरा इकदामात हैं उसमें दोनों फरीक जो हैं वो उसकी जानिब नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज सोमवार है, 6 जनवरी है, और आज फिर जो मामला है वो सियासी तौर पे सबकी नजरें इसी जानिब हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कहां तक पहुंचे हैं और अब आगे इसमें क्या होगा। कुछ जो पाकिस्तान के सफारती मामलात हैं अहम जो ममालिक के साथ, उस हवाले से एक बड़ा एक गैर रस्मी ये दौरा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उस पर फिर अफसोसनाक सूरत हाल है, ट्रोलिंग अपनी सियासत के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। एक तस्वीर को जवाज बनाकर मरीम नवाज शरीफ साहबा और जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरबराह हैं, और खैर इस पे तो क्या बात करनी, इसमें तो सिर्फ शर्म ही दिला सकते हैं कि अपनी सियासत में आप मुल्क को, रियासत को और अवाम को वो बीच में ना लाएं, और जो दोस्त ममालिक हैं उनके लिए कोई परेशानी उसमें पैदा ना करें। तो जो मुज़ाकरात है उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। 2 जनवरी को आखिरी नशिस्त जो है वो हुई तहरीक इंसाफ और हुकूमत की पार्लियामेंट हाउस में, और ये दूसरी नशिस्त थी। अब तीसरी, या उसको आप कह लें कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर ये होना है, लेकिन उसकी तारीख अभी तक सामने नहीं आई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी तौर पे अभी तक ना आना है। हम ये पिछले व्लॉग में भी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से बात कर चुके हैं, और तहरीक इंसाफ पर हुकूमत ने ये एक तरह से शर्त रखी है कि आप अपनी जो शराइत कह लें, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, वो उसको तहरीरी शक्ल में तो हमारे सामने लेके आए ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए। तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इस कदर बाइख्तियार नहीं है। उसने वक्त लिया हुकूमत से कि हम जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, अडियाला में उनसे एक और मुलाकात करना चाहते हैं और इस हवाले से उनसे बात करेंगे। तो इस वजह से जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, वो इसको डील कर रहे हैं। उन्होंने नई तारीख अभी तक नहीं दी, और दूसरा हमें यह भी पता चला है कि दोनों जानिब से मुज़ाकराती जो नशिस्त है उसके लिए राब्ता भी नहीं हुआ, ना हुकूमत की तरफ से ना तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है। तो ये जिस तरह एक माहौल तो बड़ा मस्बत है, सब हर कोई इससे अच्छी तवक्को भी कर रहा है, और बज़ाहिर यही कोशिश कर रहा है कि जो मुज़ाकरात का अमल है वो सबोताज होने का जो इल्जाम है, वो बोझ है, वो उसके ऊपर ना आए। लेकिन हुकूमत ने यहां पे बड़ी ही होशियारी के साथ ये जो बोझ है, अगर मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक मुस्तकिल आता है या नाकामी की तरफ जाते हैं, तो ये जो बोझ है हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से तहरीक इंसाफ पर डाल दिया है। और यहां से तहरीक इंसाफ के लिए निकलना बड़ा मुश्किल है। जो उनके चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, और इसमें उनकी ये कोशिश है कि जो ये तहरीरी तौर पे देने में कोई कबाहत नहीं है, तो उसमें वो बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करके इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं। अडियाला में मुलाकात आज नहीं हो सकी। एक तहरीरी दरखास्त जो है वो पीटीआई की तरफ से अडियाला जेल में दी गई है, और उसमें उन्होंने कल यानी मंगल के दिन ये मुलाकात, इसका इम्कान है, मौजूद है। जो बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू है उसमें उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात की बात चल रही है, और बुशरा बीबी उसको कर रही हैं, ये बहुत जानिब से ये बात सामने आई है, लेकिन ये डिनाई कर रहे हैं। ये और बात है कि ऐसे मामलात में अगर कोई बैकडोर, जब भी बात होती है कभी भी दो फ्रीकैन के दरमियान, और खास तौर पे इस तरह के मामलात में, तो उसकी कोई तस्दीक नहीं करता। जो अमली एक इकदामात होते हैं या अलामतें होती हैं, उन्हीं से अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे। लेकिन बैरिस्टर गोहर का ये कहना है कि हुकूमत और पीटीआई की जो एक मुज़ाकराती कमेटी है उसके अलावा कोई बैकडोर रवाबत नहीं है। जो अंसार अब्बासी हैं द न्यूज के, वो इस हवाले से भी कह चुके हैं कि 19 दिसंबर के बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई, पहले ये मामला चलते आए हैं। इस हवाले से कुछ अभी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं, उनकी तस्दीक के बाद आपसे ये बात कर सकेंगे कि ये मामला असल में है क्या। यहां पे मैं आपको सिर्फ ये जरूर बता सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत
दोनों की तरफ से मुज़ाकरात का जो माहौल साजगार होने के हवाले से कुछ इकदामात जरूर हुए हैं। बज़ाहिर उनका कोई बाहिर रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये गुडविल जेस्चर के तौर पे आप इनको लिंक जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले जो ये 9 मई के 19 मुजरम है उनकी जो सजा माफी है वो हुई। ये एक जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और जो ये सारा मामला चल रहा है, जो कानूनी और आईनी जो एक तरह से उनका हक भी है, जितने भी मुजरम होते हैं सबका, तो उनको माफी, उनकी दरखास्तें मौजूद हैं, उनको माफी मिलना बिल्कुल ये है। लेकिन इसको आप मुज़ाकरात में खैर सगाली से जरूर जोड़ सकते हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत और तहरीके इंसाफ के इन मुज़ाकरात में ये तासुर नहीं देना चाहती कि वो नहीं चाहते कि ऐसे मुज़ाकरात कामयाब हों या आगे बढ़ें। तो ये जो अमल है इसको आप खैर सगाली समझ सकते हैं। और इस खैर सगाली का जो एक इजहार है उसका एक और आज के दिन 2 दिन पहले इसकी बातें शुरू हो गई थी। तीसरी मर्तबा 190 मिलियन जो पाउंड केस है उसका जो फैसला महफूज हुआ है वो सुनाना है, वो नहीं सुनाया गया और जज उसमें रुखसत पे हैं। अब वो 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो नाजरीन, आप जितना मर्जी कह लें कि इसका मुज़ाकराती अमल से ताल्लुक नहीं है, तो ये भी एक आप समझ लें कि इनडायरेक्ट इशारा है कि जो तमाम फरीकैन हैं, खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो इस हवाले से उनकी कोशिश है। और उसमें देखें, इसमें इसमें अगर आप इसको साथ कड़ी से कड़ी मिलाएं तो फिर जुडिशरी भी इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि मुल्क में जो इस्तेहकाम है उसके लिए कोशिश करना तो तमाम जो रियासत के सतून है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है एक तरह से। तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाता है। गो के 190 मिलियन पाउंड का जो ये केस है, इसमें सजा होने से मुज़ाकरात पे असर नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगले फोरम्स मौजूद हैं रिलीफ के लिए। हाई कोर्ट में अपील हो सकती है और पीटीआई तो पहले भी बहुत सारे मुकदमात में हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाना है। तो तब ये तो पूरा एक सफर है। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि यहां से जो सजा अगर मिलती है, और ट्रायल कोर्ट में सजा इसलिए कि इस केस में इतने शवाहद मौजूद हैं कि सजा ना होना खुद तहरीके इंसाफ के जो अपने कानूनी माहरीन है उनके लिए भी अचंभे का बायस होगा, क्योंकि यहां बड़ा एक ओपन कहते हैं ना, शट ओपन एंड शट केस है। और इसमें जो मलक रियाज, बहरिया टाउन, उसकी इन्वॉल्वमेंट, ये सब आते हैं। आप कैसे क्लीन चिट यहां पे ट्रायल कोर्ट दे सकती है जब इतना मजबूत केस है? लेकिन बहरहाल अदालती मामला है, अदालती फैसला है, जो फैसला आएगा सबको या मानना पड़ेगा या उसमें अपील के लिए अगली स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो दो चीजें हो गई, एक 19 जो मुजरम है उनको माफी मिली 9 मई के, ये एक खैर सगाली का इजहार है। और ये भी एक तरह से मुज़ाकरात को एक मस्बत सपोर्ट मिली है इससे, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। अब पीटीआई के पास जवाज नहीं है मुज़ाकरात से भागने का, और उनको चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पे देना उनके लिए मजबूरी बन गया है। अगर वो इमरान खान यहां पे अड़ जाते हैं कि नहीं, ये हमसे एक तरह से बाद में कागज लहराएंगे कि हमने एनआरओ मांग लिया, तो भाई सियासी पोजीशंस है ना, अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो सो व्हाट, ये तो चलता रहता है। आप कह दें, ये तो दोनों फरीकान एक दूसरे पे टांट भी करेंगे, तंज भी करेंगे, मजाक का निशाना भी बनाएंगे, कह दें आप भी तो करते रहते हैं, आप कौन सा छोड़ते हैं। तो अगर आपके इस कागज को एनआरओ कह के लहराया भी जाएगा, आपको ये खतरा है, तो उस पर आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? पहले कौन से इल्जाम आप पे नहीं लगे, और कौन, बल्कि आपने पहले ऐसे ऐसे कौन से काम नहीं किए जिनसे आपको कोई प्रॉब्लम अब होगा, आइंदा के लिए आपको बड़ी शर्म आ रही है। तो अगर आप मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो अपना चार्टर ऑफ डिमांड लिख के दे दें, और उसके बाद हुकूमत के लिए भी आसानी होगी। और फिर जब हुकूमत मानेगी और आप दोनों फ्रीकैन किसी मुआहदे पर पहुंचेंगे, तो आखिर तो वो तहरीरी शक्ल इख्तियार करेगा ना, तो वो लिख के देंगे ना, दोनों सबके दस्तखत होंगे ना कि हमने इन मामलात पे हमने इत्तेफाक किया है, इस तरह ये मामला आगे बढ़ेगा, और सबने इस मुल्क को एक अदम इस्तेहकाम से निकाल के सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है। पार्लिमान को मजबूत करना है, सियासत पार्लिमान के अंदर करनी है, पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए करनी है, और एहतजाज भी अगर करना है तो आइन और कानून के अंदर रहते हुए करना है। आइन और कानून से जो मावरा इकदामात हैं उसमें दोनों फ्रीक जो हैं वो उसकी जानिब नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल 2 जमा 2 4 की बात है।
देखते हैं ये मामला कहां तक जाता है। कल अगर अडयाला में मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद ये एक शक्ल इसकी सामने आएगी कि मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है ये वाकई डेडलॉक है या ये एक आर्जी तातुल है और एक शर्त पूरी करने के लिए ये हो रहा है। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि जो एक तो 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला 13 जनवरी को आना है वो तो चले वहां तक चला गया, हो सकता है उससे भी आगे चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो फैसला तो आना है आखिर, उसमें कोई नहीं। एक जो और केस है वो है तोशाखाना 2 केस। वो जो केस है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें भी डेवलपमेंट ये हुई है कि उसकी जो अगली पेशी है वो 8 जनवरी को यानी परसों होगी। और उसमें आज आप देख लें कि उसमें हुआ क्या है, मैं आपको उसकी डिटेल्स थोड़ी बता दूं। ये इस्तिगाशा का जो गवाह है सेक्शन अफसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बनियामीन, उसके बयान पर वुकला सफाई की जीरा जो है वो मुकम्मल हुई है। जो डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन मोहम्मद आहद है उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और इस केस के ट्रायल में अब तक इस्तिगाशा के 4 गवाहों के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। वुकला सफाई ने 3 गवाहों पर जिर्रा भी मुकम्मल कर ली है और जो आइंदा समात यानी 8 जनवरी को अब होगी उसमें मजीद 4 गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए वो आएंगे, वो इस्तिगाशा जो है वो पेश करेगा। और जो स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद है, उन्होंने ये समात आज की है। बुशरा बीबी भी इस खसूसी अदालत में अडयाला में पेश हुई हैं और बानी चेयरमैन इमरान खान भी पेश हुए हैं। तो जनाब ये अपडेट है। ये जो जनवरी का महीना है ये 2 ही चीजों के गिर्द घूमेगा, ये जो मुज़ाकरात का मामला है और जो ये केसेस चल रहे हैं अडयाला में, इसी के ऊपर सारा ये चलेगा। अगर कोई मुआशी हवाले से, अगर कोई जो हमारी लॉ एंड जो ऑर्डर की सिचुएशन है और खास तौर पे जो ये ख्वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इस हवाले से भी पेशरफ्त हो सकती है। अफगान बॉर्डर के मामलात भी चल रहे हैं और कुछ हुकूमती डेवलपमेंट्स हैं कि हुकूमत में नए वुज़रा की शमूलियत भी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना का जो इत्तेहाद है वो हुकूमत में शामिल होता है नहीं होता, इस मामले से भी जब ये चीजें आएंगी उनको भी जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जनवरी का पूरा महीना आपको हम मुकम्मल तौर पे अपडेट रखेंगे मुज़ाकरात से और अडयाला से। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।